आम चुनाव तक क्या विपक्ष की ये एकता टिकेगी? हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती हैं। मनोरंजन, आपने कल रात ही ये खबर दी थी कि बैठक में आम राय क्या बनी, एक दूसरे के भावनात्मक मुद्दों को नहीं छुआ जाएगा या उन पर टिप्पणी नहीं की जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि अब उद्धव की पार्टी शिवसेना जो है और राहुल गांधी, इनके बीच में एक तरह की सहमति बन गई है या समझदारी बन गई है इसको लेकर के? निश्चित रूप से आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई उसमें जब सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे तो वहाँ पे सभी ने कहा कि राहुल गांधी भी बोले और उन्होंने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो बाद में ये मुद्दा भी आया कि कुछ ऐसी बातें जो है राहुल गांधी के बयान आते हैं जिससे कि सहयोगी दल जो है और खासकर कांग्रेस के सहयोगी दल उनको परेशानी होती है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण जो था वो शिवसेना के बारे में दिया गया और खासकर राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान का जिक्र आया। उस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो सावरकर के मुद्दे पर आगे बोलने से पहले इसका ख्याल रखेंगे और कोई भी बयान देने से पहले इस पर सोचेंगे। तो निश्चित रूप से उसके बाद ये तय किया गया उस मीटिंग में कि सभी सहयोगी दल जो हैं वो एक दूसरे के इमोशनल इशू और भावनात्मक मुद्दों पर का ख्याल रखेगी और उस पर बेवजह से बयानबाजी नहीं करेगी। तो ये एक तरह से साफ इंडिकेशन कल रात से ही मिलने शुरू हो गए थे कि राहुल गांधी ने एक तरह से शिवसेना को एश्योर किया है कि वो आगे से इस पे बयानबाजी नहीं करेंगे। और आज जिस ढंग से आपने संजय राउत को सुना, उनका कहना था कि उनकी बात हो गई है राहुल गांधी से और अब सब ठीक है। तो माना जाना चाहिए कि अघाड़ी भी जो है वो महाराष्ट्र में सेफ है, एक तरह से वो बची हुई है और अब आगे से राहुल गांधी सावरकर के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। साथ ही इसमें ये भी तय हुआ है इस मीटिंग में कि 2024 के लिए विपक्ष 5 बड़े मुद्दों की पहचान करे और उन्हीं 5 बड़े मुद्दों पर को लेकर के जो है वो जनता के बीच जाया जाए। ये भी कहा गया है कि सभी जो विपक्षी दल नेता हैं वो एक बड़ी मीटिंग तो करते रहेंगे लेकिन आपस में भी उनको 1-to-1 मिलने की ज़रूरत है और उस पर भी आगे बढ़ा जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि कांग्रेस को अपनी सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि एक खाका खींचा गया है, लेकिन वही होता है कि जब इतने सारे दल इकट्ठे होते हैं तो कभी न कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर आ जाता है जिससे कि इनके बीच के जो क्रैक्स हैं, मतभेद हैं, वो खुलकर सामने आ जाते हैं। जी, एक और सवाल आपने कहा, ये कई इस तरह के मुद्दे हैं जो दरार पैदा करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के नेतृत्व में लगता है विपक्ष साथ आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हर बार बैठक बुला रहे हैं, कल सुबह भी बुलाई, कल शाम को भी बुलाई और 18 दल उनके साथ आए। तो क्या ये माने कि विपक्ष धीरे धीरे इस आम राय की तरफ बढ़ रहा है कि कांग्रेस ही लीड करे? देखिए, जो कि हाउस में की बात करें तो आप राज्यसभा में जो है विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो मीटिंग बुलाते हैं तो सभी फ्लोर लीडर जाते हैं, सभी राज्यसभा में सभी विपक्षी दल के नेता जाते हैं। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक विपक्षी एकता आपको संसद के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या वही एकता आपको संसद के बाहर भी देखने को मिलेगी? खासकर उन दलों के बीच में जहाँ पर कि कांग्रेस और वो जो विपक्षी दल जो है, क्षेत्रीय है, वो आमने सामने है। मैं बात जो है पश्चिम बंगाल का कर रहा हूं जहां पे तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच लड़ाई होती है। मैं टीआरएस बनाम कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तेलंगाना की बात कर रहा हूं। तो ऐसे राज्यों में क्या वो जो है एकता बन पाएगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है इस विपक्षी एकता को के फेवर में होने के लिए। इस बात की भी चर्चा हुई है और इस बात की भी इस मीटिंग में चर्चा हुई कि हम इस तरह के जो हमारे जो द्वंद्व हैं, उसको झगड़े हैं, उसको हम कैसे सुलझाएंगे, खासकर बंगाल के और तेलंगाना के झगड़े को लेकर के। तो मुझे लगता है आने वाले मीटिंग्स में इस पर भी क्लैरिटी आएगी कि बंगाल में कांग्रेस का रुख क्या होगा और बाकी जगहों पर उनका रुख क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन भारती इस खास खबर के लिए।